जय श्री राम बच्चों। नीट और जेई की स्पेशल सीरीज में एक बार हम फिर से मिल रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें कहा था कि आज मैं ईथर और प्रिपरेशंस करा रहा हूं, अगली क्लास में रिएक्शंस कराऊंगा। तो आज हम रिएक्शंस ऑफ ईथर करेंगे, मगर ये उन्हीं बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, उन्हीं बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगी जिन बच्चों ने पिछली क्लास को ढंग से देख लिया है, अच्छे से समझ लिया। अगर पिछली क्लास में कुछ भी दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सअप करके वो प्रॉब्लम पूछ लो, और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूं, उसको आराम से देख लेना। उसके बाद ये क्लास देखो, तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आपको पता ही है भैया कि हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है अगले मंथ का, नीट और जेईई। तो स्टार्ट कर रहे हैं जैसा कि हमेशा की तरह हम करते हैं कि पहले बिल्कुल छोटी चीज से, फिर उसके बाद उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। और मैं तुम्हें लास्ट क्लास में भी क्या कहता था कि हम पहले प्रिपरेशंस कर रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट में जेईई और प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चंस करेंगे, नीट के क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं भाई ईथर की रिएक्शन। तो देखो ईथर की रिएक्शन ना कुल मिला के एक है, मगर वही रिएक्शन इतनी बढ़िया है कि उसमें तो इतने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इतने बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं कि जब भी आईआईटी को एडवांस के लेवल पे कोई क्वेश्चन देना है, जेईई को अच्छा क्वेश्चन देना है, तो या तो इस टॉपिक में तो उठा लेते हैं या फिर वो उठाता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेशन में से। टॉपिक बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि तुम्हारे पास एक ईथर है। देखो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, उम्मीद है अगर किसी ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा हुआ उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास एक ईथर है, अब इस ईथर में तुमने क्या करना है, तुमने HI डालना है। तो जो हमने कल पढ़ा था, देखो वो बहुत अच्छा रिवाइज होना चाहिए। जो हमने कल पढ़ा था उससे उल्टा चलने वाला है, तो पहले भैया वो पता होना चाहिए, तभी तो पता लगेगा उल्टा क्या होगा। तो हमने जो कल पढ़ा था तो उल्टा है, क्या होगा, HI क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और एल्कोहल बना देगा, ROH एल्कोहल, और साथ में RI बन जाएगा। भाई ये टूटा, एक जगह H लग गया, एक जगह I लग गया, तो एल्कोहल और हेलोएल्केन बन जाएगा। और अगर क्या हुआ, अगर हमारे पास HI एक्सिस में है, तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि भैया HI एक्सिस में है या नहीं है। तो अगर HI एक्सिस में है तो फाइनली क्या बन के आएगा, फाइनली हमारा एक RI और बन जाएगा, तो 2 मोल ऑफ RI बन जाएंगे। ठीक है भाई, ये एक सिंपल सी चीज है। तो भाई ये एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, और आज हम पूरी क्लास में इस रिएक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, अभी एक 5 बार एक क्वेश्चन याद है, एक बारी ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई में कि क्या होगा अगर हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के अंदर HI डाल देंगे। अब वालों को कि भाई अब बत्ती गुल, ये क्या बकवास हो गई भाई। अब पता हो तो ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब इसमें तुमने डालना है क्या, HI। तो कुछ नहीं है भाई, ये ईथर है, कुछ नहीं है, ईथर है। और ईथर से क्या होगा, तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना ना, तोड़ो इसको, CH2 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 CH2, यहां पर एक जगह पे I लगा दो, एक जगह पे OH लगा दो। भाई एक जगह पे I लगा दिया, एक जगह पे OH लगा दिया, तो क्या हुआ कि ये क्या बन गया, 4-आइडो ब्यूटेनॉल। और अगर एक्सिस में लिखा हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ है HI, तो क्या करना है, दोनों जगह ये लगा देना है, CH2 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 CH2, यहां पर भी I और यहां पर भी I। तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि तुम्हारे पास अगर कोई ईथर है और इस ईथर में तुमने HI डाल दिया तो क्या होगा। तो HI डाल दिया तो मैंने बताया वो बॉन्ड टूटेगा, एल्कोहल और हेलोएल्केन में चेंज होगा। मगर बात शुरू कहां से होती है, मतलब बात कहां पर आके रुकती है कि भैया ये बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया, मगर अगर ऐसा हुआ तो, जैसे अगर मान लो ऐसा है, जैसे तुमने अभी पढ़ा, ये ऐसा है, तुमने HI डाला और मान लो वही है, 1 मोल दे रखा है, 1 मोल HI है, मतलब एक्सिस में नहीं है, तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ एल्कोहल बन गया, एक तरफ I बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर ये हो गया, क्या, ये तो सिमेट्रिकल था ना, अगर ये अनसिमेट्रिकल ईथर है तो अब क्या करोगे, अब तो तुम्हें नहीं पता ना बॉन्ड में यहां से तोड़ूं या बॉन्ड में यहां से तोड़ूं, यहां से तोड़ा अलग प्रोडक्ट बनेगा, यहां से तोड़ा अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो भाई तुम्हें एक बात याद रखनी जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी विलियमसन सिंथेसिस में,
मैंने बताया था ईथर की विलियमसन सिंथेसिस जो होती है, ईथर बनाने के लिए जो विलियमसन सिंथेसिस का हम सहारा लेते हैं वो क्या है, वो एक SN2 रिएक्शन है। अब तुम्हें ये बताना चाहिए कि ये भी एक SN2 रिएक्शन की तरह काम करता है। बस इतना पता है, सब पता है। अब इसका तुम्हें मैकेनिज्म अगर तुम्हें याद हो गया, सारा काम सही है। क्या होता है इसमें, ये CH3, ये CH2, ये O, ये CH3। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी तुम कोई भी एसिड डालते हो तो उस एसिड का जो प्रोटॉन होता है वो हमेशा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे आके लगता है, तो ये बनेगा पहले इंटरमीडिएट। ठीक है, पहले ये लग जाएगा। मैकेनिज्म बताओ इस रिएक्शन का, बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद अब I- आएगा। अब I- कहेगा मैं यहां से बैठ के अटैक मारूं या यहां से बैठ के अटैक मारूं, मैं यहां से अटैक मार दूं या यहां से अटैक मार दूं। तो भाई हमें पता है रिएक्शन कैसा है, SN2। तो I- कहां से अटैक मारेगा, जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। SN2 क्या होता है कि जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो वहां पे अटैक मार दो। तो यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस कहां कम है, छोटे पे बड़े पे जी, छोटे पे। तो फाइनली क्या बन जाएगा, CH3I और CH3 CH2OH, ये दो प्रोडक्ट बन गए। मतलब हमें पता होता है बॉन्ड यहां से तोड़ू यहां से तोड़ू, तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, छोटे वाला I बन जाएगा और बड़े वाला OH बन जाएगा। इस मैकेनिज्म को मत भूलना, ये मैकेनिज्म तुम्हें काम करवाएगा। ये मैकेनिज्म मत भूलना। फिर से एक बार सुन लो कि तुम्हारे पास सिमेट्रिकल ईथर है, HI डाल दिया तुमने, तुम्हारे को कोई मतलब नहीं है यहां से तोड़ना यहां से तोड़ना। ठीक है जी, कहीं से भी तोड़ लो, एक ही चीज बनने वाली है। पंगे कब आएंगे, पंगे आएंगे कहां पर, जब अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। और तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन भी अगर आया तो यही आएगा, ये क्यों देंगे हमें क्वेश्चन। और दूसरी बात, हमें 2 मोल वाला HI क्यों देंगे, वो तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना, क्योंकि 2 मोल HI तो फाइनली दोनों में ही आयोडीन आना है, हमें क्या करना है उससे। हमें तो क्वेश्चन जब अच्छा बन सकता है जब एक वाला एल्कोहल बनना हो, एक हेलो एल्केन बनना हो, तब मुझे पता होना चाहिए यार कौन सा एल्कोहल बनेगा कौन सा हेलो एल्केन बनेगा। तो मैंने कहा कि अगर मान लिया जाए अनसिमेट्रिकल है तो तुम्हें क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। किस तरह से तोड़ना है, उसके लिए मैंने समझाया कि भैया ईथर है, HI का पहले H+ आके लोन पेयर पे लग जाएगा। अब I- सोचेगा मैं इधर से जाना है या इधर से जाना है, क्योंकि रिएक्शन SN2 होता है इसलिए वो छोटे को पकड़ लेता है स्टीरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से, और इसलिए छोटे वाले पे I और बड़े वाले पे OH लग जाता है। जिन बच्चों ने मेरी पूरी क्लास से ऑर्गेनिक की ध्यान से देखी है उनको पता होगा, याद होगा कि भैया मैंने पहले भी चिल्ला चिल्ला के बोला था कि SN1 SN2 सिर्फ एक चैप्टर के नहीं है, ये पूरी ऑर्गेनिक के हैं। इन पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। हमारे कोर्स में जो कुछ दे रखा है ना उसमें तो बहुत कुछ चीजें SN1 SN2 पे डिपेंड कर जाती है। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं इस चीज का, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो। जैसे मान लिया जाए क्या करा जाता है कि तुम्हारे को ये वाला ईथर लिया जाता है। अब इस ईथर को देखो, ये क्या है, सबको दिख रहा है कि ये ईथर एक तरफ से प्राइमरी है और एक तरफ से क्या है, सेकेंडरी ईथर है। एक तरफ से प्राइमरी ईथर है, एक तरफ से सेकेंडरी ईथर है। अब कहा जाएगा बताओ जी इसमें HI डाल दिया तो क्या होगा, कुछ भी हो जाए, तुम अपना दिमाग मत लगाना। दिमाग लगाओगे गलत कर दोगे, तरीका लगा लेना, दिमाग नहीं तरीका। जेई के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन दिमाग से नहीं रुकते, तरीके से, तरीके पे चलते रहो, फॉलो द रूल। अब क्या करना है तुम्हें, SN2 होने वाला जी, तो क्या होगा, वही छोटे पे I लग जाएगा और बड़े पर क्या लग जाएगा, बड़े पे हमारा एल्कोहल लग जाएगा। तो भाई ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके 2-4 एग्जाम्पल भी कराए। मैं एक एग्जाम्पल और करना चाहूंगा, उस एग्जाम्पल से तुम्हें और अच्छा एक चीज क्लियर हो जाएगी और तुम्हें पता लग जाएगा कि अगर तुम एग्जामिनर हो, देखो जब भी तुम्हें कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, हमेशा एक बात सोच तैयारी करो, कोई भी पेपर हो तुम्हारा दिमाग एक तरह से चलना चाहिए, क्या कि अगर तुम एग्जामिनर होते तो तुम कौन सा क्वेश्चन निकाल के देते। इस तरीके से तुम एक एग्जामिनर की तरीके से सोचना शुरू कर दोगे, और जब तुम एग्जामिनर की तरफ से सोचना शुरू कर दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं एक चीज रोक रहा हूं तो पता लग जाएगा कि अगर तुम एग्जामिनर होंगे तो तुम कौन सा क्वेश्चन दोगे। देखो भाई, बेस्ट क्वेश्चन है अब तक का, बेस्ट क्वेश्चन, ध्यान दो। कहा जा रहा है CH3CCH3। देखो अगर हमने कल भी ये ईथर बनाने के लिए हमने विलियमसन सिंथेसिस करी थी ना, अब इसी का उल्टा कर रहे हैं कि इस ईथर को तोड़ना क्या करूं।
अब मैंने क्या करा, इसके अंदर HI डाल दिया। अब वही बात है, मेरा दिमाग क्या कहता है, मेरा दिमाग ये कहता है कि जी मैं रट्टा मार चुका हूं, छोटे पे I लगाना है, बड़े पे OH लगाना है, छोटे पे I लगाना है, बड़े पे OH लगाना है। तो मेरा दिमाग ये कहता है कि कंपाउंड क्या बनने चाहिए, कंपाउंड बनने चाहिए छोटे पे I CH3I, मतलब ये मिथाइल आयोडाइड, और बड़े पे OH बनना चाहिए। अब तक मेरा दिमाग रट्टे वाली काम में आ चुका है। ठीक है, मैकेनिज्म को समझते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, वही करो जो अब तक करा था। क्या बोला था मैंने कि CH3 CH3 O CH3। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आयोडीन लग जाएगा, सबसे पहले सॉरी H लग जाएगा। यही बोला था ना, प्रोटॉन लग जाता सबसे पहले, तो पहले प्रोटॉन लग जाएगा। अब प्रोटॉन लग गया तो ऑक्सीजन पे यहां पर चार्ज आ गया। अब आयोडीन सोचेगा भैया इधर से जाना, इधर से आना, यही बोल रहा था मैंने, आयोडीन सोचता इधर से आना, इधर से आना, मगर आयोडीन को सोचने का मौका नहीं मिला, इधर से जाऊं या इधर से जाऊं। क्यों इस केस में नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले ही आयोडीन आता, उसे तोड़ता, फलाना करता, ढिमका करता। इसने पहले ही सोचा यार तू निकल, पहले तू निकल मीथेनॉल बनके, क्योंकि तेरे बिना भी मैं जिंदा हूं और बढ़िया हूं। क्या हूं मैं हूं टर्शरी कार्बोकैटायन। तो ये फटाक से टूट जाता है और टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाता है। मतलब यहां तक कि कहानी किस पे चल रही थी, अगर प्राइमरी हो तो कहानी किस पे चल रही थी, SN2 पे। प्राइमरी हो एक तरफ, सेकेंडरी हो तो भी कहानी किस पे चल रही थी, SN2 पे। मगर अगर टर्शरी हो गया तो कहानी SN1 बेस्ड हो जाती है और ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर लेता है। छोटे वाले का अल्कोहल बन जाता है और बड़े वाले पे फाइनली आके फिर क्या लगता है, आयोडीन लग जाता है। मतलब जो यहां पर हुआ उससे उल्टा अगर तुम्हें लग रहा है, वंस मोर, जो यहां हुआ उससे उल्टा अगर ये तुम्हें लग रहा है तो तुम्हारी केमिस्ट्री कमजोर है। तुम कहोगे उल्टा ही तो है, नहीं ऐसा ही होना चाहिए था। अब बहुत बच्चे कहते हैं ये एक्सेप्शन है जी, टर्शरी वाला था ना उसमें एक्सेप्शनल में ऐसे होता है। नहीं भैया, वो बाहर का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है या नहीं होता है, बताओ। ये कोई एक्सेप्शन है? नहीं, ये तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। और टर्शरी कार्बोकैटायन अगर स्टेबल हो या कोई भी कार्बोकैटायन अगर स्टेबल हो तो SN1 होता है नहीं होता, होता है। ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो फिर यही होना चाहिए ना, फिर काहे की एक्सेप्शन है, ये ना सोचना एक्सेप्शन है। अब तुम्हें पता लग जाएगा कि अगर तुम एग्जामिनर होंगे तो कौन सा क्वेश्चन देखोगे। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन का पैटर्न बताया है कि ईथर इस प्रकार से रिएक्ट करता है। मैं अगली क्लास के अंदर तुम्हें अब इस टॉपिक के जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन जो भी हैं, और प्लस में जो पिछले 4-5 सालों में जेई में, नीट में, IIT में क्वेश्चंस आए इस टॉपिक के, वो जरूर कराऊंगा। तो अगली क्लास कि नोटिफिकेशन के लिए भैया पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो टॉपिक में कुछ भी समझ में आया हो तो भाई लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स, बैचमेट्स, क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हो। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय श्री राम।